ये है मिनी राइस मिल मशीन। इस राइस मिल मशीन में जुड़े फ्लो मिल है, उसमें आटे पिसाई करके धंधा करना चाहते हो तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। इसमें जो जाली लगे होते हैं वो बहुत जल्दी फट जाते हैं। खास करके आटे पिसाई करने पर जाली बहुत जल्दी फट जाते हैं। जाली बहुत तरह के होते हैं, बस आटे पिसाई करने वाले जाली जल्दी फट जाते हैं। कुछ जाली मसाला पिसाई करने के लिए होते हैं, कुछ जाली मक्के दर्रा पिसाई करने के लिए होते हैं। मसाला पिसाई और मक्का दर्रा पिसाई करने के लिए जो जाली होते हैं उसमें जो छेद होते हैं वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं। आटे पिसाई के लिए जो जाली होते हैं उसमें जो छेद होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत सामने होते हैं। अगर छेद में ज़्यादा गैप होंगे तो जाली में छेद बहुत ही कम छेद होंगे तो पिसाई करने की कैपेसिटी बहुत ही कम हो जाएंगे। यही कारण है कि अधिकांश कंपनियां आटे पिसाई करने वाले जाली में छेद का गैप कम रखते हैं। जाली में बहुत सामने छेद होने से पिसाई करने की कैपेसिटी ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस तरह के जाली थोड़े कमज़ोर होते हैं। इस तरह के फ्लो मिल मशीन में मसाला पिसाई अच्छे खासे हो जाते हैं। मसाला पिसाई करने वाले जाली होते हैं उसमें जो छेद होते हैं थोड़े गैप में रहते हैं और छेद थोड़े बड़े भी होते हैं। जाली में छेद कम होने से जाली थोड़े मजबूत हो जाते हैं। यही कारण है कि मसाला पिसाई करने वाले जाली जल्दी फटते नहीं हैं। अगर पिसाए होने वाले मसाले अच्छी तरह से सूखे हुए हो, मसाला बहुत जल्दी पिसाई हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो इस तरह के फ्लो मिल मशीन में आटे पिसाई करने से बेहतर मसाला पिसाई करके अच्छे खासे धंधा किया जा सकता है। आटे पिसाई करते समय जाली बहुत जल्दी फट जाएंगे और मसाला पिसाई करते समय जाली जल्दी नहीं फटते हैं। बहुत सी कंपनियां इस तरह के फ्लो मिल मशीन को आटे पिसाई करने के नाम पर बेचते हैं। आटे पिसाई करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, इस तरह के दावे करके मशीन सेल करते हैं। बातों में आकर बहुत लोग खरीद भी लेते हैं। खरीद कर चलाने के बाद आटे पिसाई करने के तुरंत बाद ही जाली फट जाते हैं, तब जाकर लोग समझते हैं कि यह मशीन आटे पिसाई करने के लिए नहीं है। ये जो फ्लो मिल मशीन देख रहे हो इसमें ज़्यादातर भूसी पिसाई किए जाते हैं। शुरुआत में इस राइस मिल मशीन में से दर्रा भूसी निकलते थे। दर्रा भूसी को गाय भैंस खाते नहीं थे, तो फिर वही दर्रा भूसी को इस फ्लो मिल मशीन में डालकर महीन किए जाते हैं। इस तरह के राइस मिल मशीन में अधिकतर दर्रा भूसी निकलने वाले जाली लगे होते हैं। जिस जाली में से दर्रा भूसी निकलते हैं उस जाली में कुटाई करने की कैपेसिटी थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसमें धान कुटाई होने के तुरंत बाद ही चावल और भूसी अलग हो जाते हैं, यानी भूसी तुरंत चेंबर में से निकल जाते हैं। जिस जाली में भूसी थोड़े समय के लिए घूमते रहते हैं उस जाली में भूसी बारीक होकर निकलते हैं। ज़्यादा समय तक भूसी चेंबर में घूमते रहने से भूसी छोटे टुकड़े हो जाते हैं। कोई भी मशीन शुरुआत में ठीक ठाक चलते ही है, फिर बाद में परेशान करने लगते हैं। इस तरह के राइस मिल मशीन तो ज़्यादा परेशान करते हैं और बहुत जल्दी ही परेशानी झेलनी पड़ती है। कोई भी कंपनी बस अपने मशीन बेचने में लगे रहते हैं। किसी तरह 1-2 बार मशीन चलाकर दिखा देंगे। मशीन में जो पार्ट लगे हुए होते हैं वो कितने समय तक चलेगी कुछ बताएंगे नहीं। इस तरह के राइस मिल मशीन बिना वारंटी गारंटी के खरीदना भी नहीं चाहिए। ज़्यादातर ऑफलाइन खरीदने की कोशिश करनी चाहिए और लिखित में वारंटी गारंटी लेने चाहिए। इस तरह के फ्लो मिल मशीन में आटे पिसाई करके धंधा करना बेवकूफ़ी है। बस समय का बर्बादी होंगे और कमाई से ज़्यादा मेंटेनेंस करने में ही पैसा चला जाएगा। अगर आप मसाला पिसाई करके धंधा करना चाहते हो तो ठीक है। मसाला पिसाई करने वाले जाली जल्दी फटते नहीं है। मक्का दर्रा भी पिसाई करके अच्छे खासे धंधा किए जा सकते हैं। मिनी राइस मिल मशीन के बारे में इस चैनल पर बहुत सी जानकारियाँ दिए गए हैं। कैसे ऑपरेट करने हैं और ख़राब होने पर कैसे रिपेयर करने हैं सब बताया गया है।